छात्रों जय हिंद। आप लोग कल के वीडियो की तलाश में भर दिन लगे रहे, कोई नई वीडियो नहीं जा सका। मैं किसी खास कारण से कल अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मानव जीवन में बहुत तरह के काम रहते हैं। तो वैसे मैं शिक्षा जगत से ही जुड़ा हुआ काम कर रहा था, इसलिए मैं कल आप लोगों के लिए कोई स्पेशल वीडियो नहीं डाल सका। आज आप लोगों के लिए खास करके यह आपको जानकारी है कि यह वीडियो मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्रों के लिए है, और उसमें भी बीए पर पार्ट फर्स्ट के वैसे छात्र जो 2021 के परीक्षार्थी हैं, फर्स्ट पार्ट के, जिनका विषय ज्योग्राफी ऑनर्स है। मैं आपको एक सीरीज के रूप में काम करना चाह रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक के बाद एक सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिलता जाए। मैं भरसक प्रयास करूंगा। उसी कड़ी में इससे पहले मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट का ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर फर्स्ट के लिए मैंने गेस क्वेश्चन की चर्चा की थी, और गेस क्वेश्चन मैंने डाला भी था। संभवतः जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा 29/6/2021 का है, उस वीडियो में गेस क्वेश्चंस जो हैं वह पीडीएफ के द्वारा है। बहुत छात्र संभवतः पीडीएफ को नहीं खोज पाया होगा। आप एक चीज़ पर ध्यान दे दीजिए तो समझ जाइएगा कि वह 29/6 का जो वीडियो है, उस वीडियो के नीचे एक इस तरह का चिन्ह है। उस चिन्ह को क्लिक करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको दिया हुआ है जो प्रश्न टैग है, जो गेस क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए उसको देख लीजिएगा। दूसरी तरफ आप लोगों को एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है, आपके काम का चीज़ नहीं है, तब तो कोई बात नहीं। अगर पसंद है और आप इससे जुड़ना चाहते हैं, हर अगली एक बात को समझना चाहते हैं, उसके प्रति आप इच्छा रखना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कम से कम निश्चित कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको अगली जानकारी तुरंत मिल सके। अब इन बातों को छोड़िए। पहली वीडियो में जो पेपर फर्स्ट का प्रश्न था, वह प्रश्न अगर किसी को नहीं मिला हो, जो गेस क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन का बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। और अब अगर जिनको नहीं भी मिला हो तो उस माध्यम से पुनः देख लीजिएगा। जो 29/6 का वीडियो है, उस वीडियो के नीचे में यह चिन्ह है। इस चिन्ह को क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लिखा होगा, उसको आप अपना निकाल लीजिएगा। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं। गेस क्वेश्चन के सीरीज में सेकेंड पेपर का छात्रों का कुछ ऐसा सुझाव आया कि क्वेश्चन को अलग ढंग से बताया जाए और चैप्टर्स को अलग ढंग से बताया जाए। तो यहाँ तक आप क्लियर हैं। ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर का है, ऑनर्स सब्जेक्ट वालों के लिए, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑनर्स है। फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने जो चर्चा कर दी थी वो फर्स्ट पेपर की बात रही। अब उसमें अगर कोई कमेंट आएगा तो मैं उस पर जवाब दूंगा, लेकिन अब सेकेंड पेपर की बात करते हैं। सेकेंड पेपर में वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, उनके ऊपर पहले मैं चर्चा कर देता हूं, जो इस प्रकार होगा। आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट पेपर की भांति सेकेंड पेपर भी 5 यूनिट में बटा हुआ है। सेकेंड पेपर 2 ग्रुप में है, एक ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप बी है।
ग्रुप ए में यहाँ कुछ चेंज है। चेंज ये है कि फर्स्ट पेपर में आपने यूनिट 3 देखा, इसमें यूनिट 2 ही है ग्रुप ए में। मैं पहले ग्रुप ए का चर्चा कर देता हूँ। ग्रुप ए जो है, सेकेंड पेपर ग्रुप ए, जो आपका सेकेंड पेपर ग्रुप ए है 2021 के लिए, वो ग्रुप ए में जो विषय होंगे वह होगा एशिया का भूगोल। एशिया का भूगोल, एशिया के भूगोल से जो अध्याय होंगे, जो चैप्टर्स होंगे, वह एशिया के भूगोल में जनरल रूप में पढ़ना पड़ेगा। जो एशिया के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उससे रिलेटेड रहेगा, उससे संबंधित बातें होंगी। तो उसमें 2 यूनिट है। एक यूनिट है आपका फर्स्ट और सेकंड, इसमें से 2-2 क्वेश्चन होगा। तो 2 फर्स्ट यूनिट से और 2 सेकंड यूनिट से, जिसमें महत्वपूर्ण चैप्टर जो हमने खोजा है उसके आधार पर आपको यूनिट फर्स्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ एशिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एशिया। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ संरचना। एशिया महाद्वीप की संरचना कैसी है, तो संरचना और भौतिक स्वरूप में छात्र डिफर खा जाते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। वह समझ नहीं पाते हैं कि संरचना क्या है। संरचना जो है, जैसे मान लीजिए कोई यह क्षेत्र है, तो इसके ऊपर ये स्वरूप हैं और इसमें इसका बनावट अलग है, जो अंदर में है। कुछ इस तरह का चट्टान है, कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है। कोई किसी समय बना, कोई किसी समय बना, कोई किसी से रूपांतरित हुआ, कोई किसी के ऊपर चढ़ा हुआ। तो ये जो स्वरूप है, जो पृथ्वी के बाहर है, यानी एशिया महाद्वीप के ऊपर है, ये था भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप को हमने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं माना है। इसके लिए हमने माना है ये आंतरिक भाग, एशिया के ऊपरी भाग के जो अंदर की बनावट है, उसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पहला। दूसरा है ये प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, वनस्पति जो पेड़ पौधा हुआ, वन हुआ, तो वन जो नेचुरल बना हुआ है, जिसको आदमी ने फार्मिंग नहीं किया, नहीं लगाया, न रोपा, वो जो अपने आप विकसित हुआ है किसी खास क्षेत्र में या जिस किसी भी प्रकार का, तो उस हिसाब में ये नेचुरल वेजिटेशन से प्राकृतिक वनस्पति अध्याय से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 2 हुआ। एक चैप्टर हुआ आपका स्ट्रक्चर और दूसरा चैप्टर हुआ नेचुरल वेजिटेशन। तीसरा, अब सेकेंड यूनिट में आइए। सेकेंड यूनिट में है मिनरल एंड पावर्स, खनिज और शक्ति के साधन, पावर रिसोर्स। तो पावर में मिनरल्स में आयरन ओर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आयरन ओर क्या होता है? ये होता है लौह अयस्क। लौह अयस्क, या इसका दूसरे रूप में समझिए कच्चा लोहा। हम लोग जब कभी भी परीक्षक रहते हैं तो कॉपी जब देखते हैं तो अगर वह आयरन ओर यानी लौह अयस्क पूछा रहता है, लेकिन वह जवाब दे देता है लोहा इस्पात के बारे में। लोहा इस्पात अलग चीज़ है जो शुद्ध करके बनाया जाता है, और कच्चा लोहा वह हुआ जो भंडार के रूप में किसी भंडार से कहीं पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है, जिसमें अन्य पदार्थ भी मिले रहते हैं, तो वह होता है कच्चा लोहा। इसीलिए लौह इस्पात नहीं, ये कच्चा लोहा है। अब ये मिनरल्स में आपको बता दिए। अब पावर में कोल समझते हैं। कोल मीन्स हुआ कोयला। कोल मीन्स कोयला।
तो किसका कोयला? एशिया का कोयला। ये तमाम जो चैप्टर्स हैं, जो पार्ट है और जो विषय वस्तु की खोज हम लोग कर रहे हैं कि ये परीक्षा के लिए उपयोगी है, वह सभी एशिया से रिलेटेड है। इसमें किसी दूसरे महादेश की बात नहीं है। तो ये तो कोयला हुआ। चौथा चैप्टर है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या, मैन पावर। तो मैन पावर जो है ये जनसंख्या में दो विशेष तथ्य को पढ़ना है। पहला है ग्रोथ, माने विकास। आप जानते हैं किसी भी वस्तु का विकास एक दिन में नहीं होता है। विकास को कई युग लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। तो एशिया की जनसंख्या शुरू में क्या थी और आज क्या है, वह किस प्रकार विकास की या किस प्रकार उसके विकास में रुकावट आया, ये सारी बातें पढ़ेंगे हम। ये ग्रोथ चैप्टर से हम लोग लेंगे। तो जनसंख्या के बारे में, विकास हुआ। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ वितरण। वितरण क्या कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी गांव में ही हैं तो किसी गांव में ही देखते हैं, एक मोहल्ले में ज़्यादा जनसंख्या है, दूसरे मोहल्ले में कम जनसंख्या है। कोई ऐसा मोहल्ला है जिसमें बहुत कम जनसंख्या है, और कोई ऐसा भी जगह है गांव के अंतर्गत जहां एक भी घर नहीं है, एक भी लोग नहीं रहते। तो इस तरह से एशिया में किस प्रकार की जनसंख्या का वितरण है, उससे संबंधित चैप्टर्स में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप यह समझ लें, ग्रुप ए यानी एशिया के भूगोल में आपको 2 यूनिट का तैयारी करना है। इसमें क्वेश्चन 4 जिसमें से 2 क्वेश्चन इससे और 2 क्वेश्चन इससे, यानी यूनिट फर्स्ट से 2 और यूनिट सेकंड से 2, 4 है। लेकिन किन्हीं 2 का आंसर करना है, आपको आंसर करना पड़ेगा किसी 2 का। तो इस तरह से ग्रुप ए में आपको हुआ, फिर एक बार समझ लीजिए, स्ट्रक्चर, संरचना। यहाँ फिर स्पष्ट कर लीजिएगा कि भौतिक स्वरूप का नहीं है, ये है एशिया महादेश के आंतरिक भागों की संरचना, ऊपर का नहीं, उच्चावच का नहीं है, भौतिक विभाग का नहीं है। दूसरा है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। किसी के खेत का वृक्ष नहीं, किसी के बगीचे का वृक्ष नहीं, जो आमतौर पर प्रकृति के द्वारा किसी खास क्षेत्र में वह विकसित है, तो वह हुआ नेचुरल वेजिटेशन। तीसरा मिनरल्स यानी खनिज में आपको है कच्चा लोहा। और पावर रिसोर्स जो है, पावर में है कोयला। और जनसंख्या से रिलेटेड है, उसमें या तो ग्रोथ रहेगा या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, या दोनों भी पूछ सकता है कि वहाँ के विकास और वितरण की व्याख्या करें। तो ये मैं अभी आप लोगों को ग्रुप ए का चैप्टर्स बताया हूँ। अब इसके बाद ग्रुप बी का चैप्टर्स आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि पूरा चैप्टर्स आप लोकेट कर लेंगे, अपने आप में फिक्स्ड कर लेंगे कि इतना चैप्टर को हमको आधार बनाना है। वैसे अगर आपको समय बचे तो एशिया का फिजियोग्राफी, भौतिक स्वरूप, क्लाइमेट और पेट्रोलियम, इन चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये चैप्टर्स है, उन चैप्टर की चर्चा हमने नहीं की है। ये संभावित जो प्रश्न आएंगे आपको इससे है। तो अभी हमने आपको ग्रुप ए का चर्चा कर दिया है। अब ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ग्रुप बी में आप यहाँ देख रहे होंगे कि 4 देश का नाम है: चीन, चाइना, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका। पहले हम यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में रहेगा आपको चीन से संबंधित क्वेश्चन। चीन में 2 चैप्टर महत्वपूर्ण हैं: फिजियोग्राफी यानी इसको समझिए भौतिक स्वरूप, भौतिक
स्वरूप और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। ठीक है। अब जनसंख्या के संबंध में हर जगह का एक ही क्वेश्चन होता है, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन आदि। तो जापान से दो मुख्य चैप्टर्स हैं, भौतिक स्वरूप और जनसंख्या। जापान से ये मुख्य रूप से तीन है। फिशरीज यानी ये हुआ मत्स्य पालन, ठीक है, ये मत्स्य पालन, फिशरीज, और औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विकास का ही एक स्वरूप होता है, रीजन, प्रदेश। तो ये औद्योगिक विकास एवं प्रदेश कहिए, क्षेत्र कहिए, बेल्ट कहिए आदि। तो तीसरा और चौथा यूनिट जो है वह चीन और जापान से है। पांचवा यूनिट जो है इसमें दो देश इसका भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान और श्रीलंका, परंतु इसमें अन्य देश भी हैं जिसमें बंद कीजिए। पांचवा यूनिट जो है ग्रुप बी में, पांचवा यूनिट है आपको दो देशों का, पाकिस्तान और श्रीलंका। हालांकि इस देश से अलग भी देश हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण रूप से ये पाकिस्तान और श्रीलंका है। पाकिस्तान में है आपको फिजियोग्राफी, भौतिक स्वरूप, और श्रीलंका का भी है भौतिक स्वरूप, दोनों में, इसका भी और इसका भी। ये क्लाइमेट है, जलवायु है पाकिस्तान का भी और श्रीलंका का भी। इसके बाद एग्रीकल्चर है, जिसको कृषि आप कहते हैं, यानी कृषि पाकिस्तान का भी और श्रीलंका भी। और इसके बाद है इंडस्ट्री यानी उद्योग, इसका भी, पाकिस्तान का भी और श्रीलंका का भी। और इसके बाद है पॉपुलेशन, जनसंख्या पाकिस्तान का भी और श्रीलंका का भी। लेकिन इसमें मुख्य रूप से सिर्फ कोई 2 से 3 चैप्टर या तो पाकिस्तान के रहेंगे या श्रीलंका के रहेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि इसमें 3 यूनिट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो चीन, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका को लेकर के है। चीन, जापान तीसरा और चौथा यूनिट है। चीन से 2 क्वेश्चन, जापान से 2 क्वेश्चन, पाकिस्तान, श्रीलंका से 2 क्वेश्चन, इस तरह से 6 क्वेश्चन इस ग्रुप बी में रहेगा और आंसर आपको 3 ठो को देना है। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण चैप्टर्स को आप लोगों को बता दिया है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन बना करके आप लोगों को डाल देंगे, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को सही सलामत देखकर अपना तैयारी करेंगे। वह अगले वीडियो की इंतज़ार करेंगे। लेकिन इन शब्दों के साथ हम आज के इस वीडियो को क्लोज करना चाहेंगे, ताकि आप लोगों को अगर पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अन्यथा इसका विकास रुक सकता है। इसीलिए अगर आपको सही लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, संयोग बने तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।